जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वो भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का कोई भी मनुष्य अगर कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए। और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। भगवान और उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निस्संदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंत पद से कहा गया है। शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपने और अपने लिए ना मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस वास्तविकता पर श्रद्धा होने से जड़ता के माने हुए संबंध का त्याग करना सुगम हो जाता है। श्रद्धावान साधक ही सत्य शास्त्र, सत्य चर्चा और सत्संग की बातें सुनता है और उनको आचरण में लाता है। मनुष्य शरीर परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है, सो परमात्मा को ही प्राप्त करने की एकमात्र उत्कट अभिलाषा होने पर साधक में श्रद्धा, तत्परता, संयतेंद्रियता आदि खुद आ जाते हैं। सो साधक को मुख्य रूप से परमात्म प्राप्ति की अभिलाषा को ही तीव्र बनाना चाहिए। पीछे के मतलब 30वें श्लोक में भगवान ने अपना जो मत बताया है उसमें दोष दृष्टि ना करने के लिए यहां अनसुयंत पद दिया गया है और गुणों में दोष देखने को असूया कहते हैं। असूया मतलब दोष दृष्टि से रहित मनुष्य को यहां अनसुयंत कहते हैं। जहां श्रद्धा रहती है वहां भी किसी अंश में दोष दृष्टि रह सकती है। इसीलिए भगवान ने मनुष्य को दृष्टि से, दोष दृष्टि से सर्वथा रहित मतलब पूर्ण श्रद्धावान होने के लिए कहा है। और इसी प्रकार गीता श्रवण का महात्म्य बताते हुए भी भगवान ने श्रोता के लिए श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होने की बात कही है। भगवान का मत तो उत्तम है, पर भगवान कितनी आत्मश्लाघा अभिमान की बात कहते हैं कि सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दो, अथवा ये मत तो अच्छा है पर कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। कर्म तो जड़ और बांधने वाले होते हैं और ये भाव आना ही भगवान के मत में दोष दृष्टि करना है। साधक को भगवान और उनके मत दोनों में ही दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। और वास्तव में सब कुछ भगवान का ही तो है, परंतु मनुष्य भूल से भगवान की वस्तुओं को अपनी मानकर बंध जाता है और ममता और कामना के वश में होकर दुख पाता रहता है। और इस अपनेपन का त्याग करवाकर मनुष्य का उद्धार करने के लिए कि वो सदा के लिए सुखी हो जाए, भगवान अपनी सहज करुणा से सब कुछ अपने अर्पण करने की बात कहते हैं। सो इस विषय में दोष दृष्टि करना अनुचित है। और ये तो भगवान का परम सौहार्द करुणेय वात्सल्य ही है कि अपने में कोई अपूर्णता मतलब कमी और जरूरत ना होने पर भी केवल मनुष्य के कल्याणार्थ वो समस्त कर्मों को अपने अर्पण करने के लिए कहते हैं। भगवान का मत ही लोक में सिद्धांत कहलाता है और सर्वोपरि सिद्धांत को ही यहाँ मतम पद से कहा गया है। और भगवान ने अपनी सहज सरलता और निर्भीमानता के कारण सर्वोपरि सिद्धांत को मत नाम से कहा है।
और ये मत या सिद्धांत त्रिकाल में एक जैसा रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोई श्रद्धा करे या ना करे। और यहां नित्यम पद मतम का विश्लेषण नहीं, प्रत्युत अनुतिष्ठन्ति पद का ही विश्लेषण है। कारण कि भगवान नित्य है, सो उनमें समस्त या संबंधित वस्तुएं भी नित्य ही हैं। भगवान का मत भी नित्य है, भगवान का मत सर्वोपरि सिद्धांत है, और सिद्धांत वही होता है जो कभी मिटता नहीं। सो भगवान का मत तो नित्य है ही, उसका अनुष्ठान नित्य होना चाहिए। इसीलिए यहां क्रिया विश्लेषण पद नित्यम पद देने का तात्पर्य है कि भगवान के मत पर नित्य निरंतर सदा स्थित रहना और इसके अनुसार अनुष्ठान करना। भगवान का मत क्या है और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाए? मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, यह भगवान का मत है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, धन, संपत्ति, पदार्थ, ये सारी की सारी प्रकृति के कार्य हैं और संसार भी प्रकृति का कार्य है। इसलिए इन वस्तुओं की संसार से एकता है और परमात्मा का अंश होने से खुद की परमात्मा से एकता है। सो ये वस्तुएं व्यक्तिगत अपनी नहीं है, हालांकि इनके उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत है और इसके सिवाय सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा, ये सारी की सारी भी व्यक्तिगत नहीं है, सिर्फ भगवान की है। ये दैवी संपत्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की संपत्ति मतलब पूंजी होने से भगवान के ही है। अगर ये सद्गुण, अगर ये सदाचार आदि अपने होते तो इन पर हमारा पूरा अधिकार होता और हमारी संपत्ति के बिना किसी दूसरे को इनकी प्राप्ति ना होती। और इनको अपना मान लेने से अभिमान ही होता है, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी मानने से और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने से ही बंधन होता है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी तो है ही नहीं, अपने लिए भी नहीं है, और अगर ये अपने लिए होती तो इनकी प्राप्ति से हमें पूर्ण तृप्ति हो जाती, पूर्ण संतोष हो जाता और पूर्णता का अनुभव हो जाता। परंतु संसारिक वस्तुएं कितनी ही क्यों ना मिल जाएं, कभी तृप्ति नहीं होती, और तृप्ति या पूर्णता का अनुभव उस वस्तु, उस भगवान के मिलने पर होता है जो वास्तव में अपनी है। और अपनी वास्तविक वस्तु के मिलने पर फिर सपने में भी कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। जैसे संसार में सभी पुत्रवती स्त्रियां माताएं ही हैं, पर बालक को उन सभी माताओं के मिलने से संतोष नहीं होता, अपनी माता के मिलने से ही संतोष होता है। इसी तरह से जब तक और पाने की इच्छा रहती है तब तक यही हमें समझना चाहिए कि अपनी वस्तु मिली ही नहीं, और मिली हुई वस्तुओं को भूल से भले ही अपनी मान ले पर वास्तव में वो अपनी है नहीं, और इसीलिए उनसे अपनी तृप्ति भी नहीं होती। सो मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं है। शरीर आदि प्राप्त वस्तुओं को ना तो हम अपने साथ लाए थे और ना अपने साथ ही ले जा सकते हैं, और वर्तमान में भी ये हमारे से प्रतिक्षण व्यक्त हो रही हैं। वर्तमान में जो ये अपनी प्रतीत होती हैं वो भी सदुपयोग करने अर्थात दूसरों के हित में लगाने के लिए, ना कि अपना अधिकार जमाने के लिए। सो हमें प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करने का अधिकार है, अपनी मानने का नहीं। और भगवान ने मनुष्य को ये वस्तुएं इतनी उदारता पूर्वक और इस ढंग से दी हैं कि मनुष्य को ये वस्तुएं अपनी ही दिखने लगती हैं, और इन वस्तुओं को अपनी मान लेना भगवान की उदारता का दुरुपयोग करता है। जो वस्तुएं अपनी नहीं हैं पर जिन्हें भूल से अपनी मान लिया है, उस भूल को मिटाने के लिए साधक
अध्यात्म चित्त से गहरा विचार करके उन्हें भगवान के अर्पण कर दे, अर्थात भूल से माना हुआ अपनापन हटा ले, जिसका एकमात्र उद्देश्य अध्यात्म तत्व मतलब परमात्मा की प्राप्ति का है। और ऐसा साधक अगर गंभीरता पूर्वक विचार करे तो उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं होती, सिर्फ बिछुड़ने वाली होती है। शरीर, पद, अधिकार, शिक्षा, योग्यता, धन, संपत्ति, जमीन आदि जो कुछ मिला है संसार से ही तो मिला है और संसार के लिए ही है। और मिली हुई वस्तुओं को चाहे संसार का माने, चाहे प्रकृति का माने और चाहे भगवान का माने, पर सार जो है मुख्य बात यही है कि वो अपनी नहीं है। जो वस्तुएं अपनी नहीं है वो अपने लिए कैसे हो सकती हैं? और साधक को ना तो कोई वस्तु अपनी माननी है और ना कोई कर्म ही अपने लिए करना है, और अपने लिए किए गए कर्म ही अपने लिए करना है। अपने लिए किए गए कर्म बांधने वाले होते हैं। निष्काम भाव पूर्वक परहित के लिए किए जाने वाले कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त अन्य अपने लिए किए गए कर्म मनुष्य को बांधने वाले होते हैं। और यज्ञ के लिए कर्म करने वाले साधक के संपूर्ण कर्म संचित कर्म भी विलीन हो जाते हैं। भगवान समस्त लोगों के महान ईश्वर, महान स्वामी हैं। जब मनुष्य अपने को वस्तुओं का स्वामी मान लेता है तब वो अपने वास्तविक स्वामी को भूल जाता है, क्योंकि वो अपने को जिन वस्तुओं का स्वामी मानता है उसे उन्हीं वस्तुओं का चिंतन होता है। सो भगवान को ही विश्व का एकमात्र स्वामी मानते हुए साधक को संसार में सेवक की तरह रहना चाहिए। और सेवक अपने स्वामी के समस्त कार्य करते हुए भी अपने को कभी स्वामी नहीं मानता। सो साधक को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ इन सबको अपना नाम मानकर सिर्फ भगवान का मानते हुए अपने कर्तव्य का पालन देना चाहिए और कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाना चाहिए और अपने में स्वामीपन का अभिमान नहीं करना चाहिए। सर्वस्व भगवत अर्पण करने के बाद लाभ, हानि, मान, अपमान, सुख, दुख आदि जो कुछ आए उनको भी साधक भगवान का ही माने और उनसे अपना कोई प्रयोजन ना रखे। कर्तव्य मात्र प्राप्त परिस्थिति के अनुरूप होता है और परिस्थिति के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, और यही भगवान के मत का सदा अनुसरण करना है। भगवान अर्जुन से मानो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें तो सर्वस्व मेरे अर्पण करके कर्तव्य कर्म करने की स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूं। सो मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हारे मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है। परंतु जिनको मैं इस प्रकार स्पष्ट आज्ञा नहीं देता हूं वो भी अगर मिले हुए को अपना नाम मानकर कर्तव्य कर्म का पालन करना इनके अनुसार चलेंगे तो वो भी मुक्त हो जाएंगे। कारण कि ये मत ही ऐसा है कि चाहे मुझे माने या ना माने, केवल इस मत का पालन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। भगवान का मत ही वास्तविक और सर्वोपरि सिद्धांत है जिसके अंतर्गत सभी मतांतर आ जाते हैं। परंतु भगवान अभिमान न करके बड़ी सरलता से, नम्रता से अपने सिद्धांत को मत नाम से कहते हैं। तात्पर्य है कि भगवान ने अपने अथवा दूसरे किसी के भी मत का आग्रह नहीं रखा है, सिर्फ निष्पक्ष होकर अपनी बात सामने रखी है। मत सर्वोपरि नहीं होता, प्रत्युक्त व्यक्तिगत होता है। हर एक व्यक्ति अपना अपना मत प्रकट कर सकता है, परंतु सिद्धांत सर्वोपरि होता है जो सबको मानना पड़ता है। इसीलिए शिष्य में भी मतभेद तो हो सकता है पर सिद्धांत भेद नहीं हो सकता। ऋषि, मुनि, दार्शनिक अपने अपने मत को भी सिद्धांत नाम से कहते हैं, परंतु गीता में भगवान अपने सिद्धांत को भी मत नाम से कहते हैं। ऋषि, मुनि, दार्शनिक, आचार्य आदि के मतों में तो मतभेद रहता है, पर भगवान के मत अर्थात सिद्धांत में कोई मतभेद नहीं।